आप हैं। जिस समय में उसको रहने का ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था, वस्त्र पहनने का ठिकाना नहीं था, उस समय आपने उसको हर काम पूरा किए, हर चीज रखे और अपना छोटा मोटा राज महोबा किला दे करके आप उसको बसा दिए। दिया है। बात सही, आपका बात थोड़े उठा सकता है, मेरा बात को हल नहीं करेगा। ठीक, आप जाइए। ठीक है, जा रहे। देख लिया आप लोग, मैंने मौलवी साहब को तो उल्टा सीधा पढ़ा दिए। शायद अगर कहीं महोबा किला चला जाए तो इसको आल्हा सिंह ने अमरजीत को दे दे, लेकिन इससे पहले ताकि मुझे वहां पहुंचना हो, आल्हा सिंह को उल्टा सीधा पढ़ाना होगा, और आल्हा सिंह को उल्टा सीधा पढ़ा करके हम इसको अमरजीत को प्राप्त होने के लिए नहीं देंगे। और जैसे रुदल सिंह से मांगने के लिए जाएगा, और रुदल सिंह कभी इसको अपना बेटा नहीं दे सकता, ये मेरा दावा है। तो ठीक है, मैं अभी यहां से चलता हूं महोबा किला। हेलो हेलो, चले दीवाना महिला सरादार करो रहिया हो परम हो चले दीवाना महिला सरादार पकड़ा रहिया हो गर्भ हमारे या चलो महिला सरादार बेटा जानन हो अब बुढ़ाबार दुर्गा सुमरा मखनी। अच्छा, अब मैं महोबा किला आ चुका, ठीक है। मैं आल्हा सिंह को आवाज लगाता हूँ, भैया जहने रोटी तहने काम, हाथ चले गोल ठाम की करबो। हेलो, है ना सही बात, की करबे, हमें मोर जाइयो यह तोरे यार के लागल, सोचे वाली बात छे। बाबू है रे सुन ले आल्हा रे सरादार, ये कबीर मूला काता बाबू रे कह रे मामू जी बढ़िया चले आल्हा बबुआन बढ़िया चले हो अब दरबार गए ओ बढ़िया चले आल्हा बबुआन चले बढ़िया हो अब दरबार कब तेरा जय महाराज मेरे नाम बड़ा सारा हो राजपूतों का अंदर तेरा जय महाराज मेरा नाम बेटा सारा हो जरी राजपूत बन्ना बन्ना बाबूजी। आनंदरो आला सिंह मास्टर बहादुर, कहिए मामू जी कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि महोबा किला का समाचार कैसा है? महोबा किला का समाचार मामू जी, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जन्मे कर गए राज महोबा पर चढ़ा छाती तोड़ वो साले का गिर जान रे की जान। शाबाश, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ आला सिंह, हाँ मामू जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप अपना कुशल बताइए। उरियल किला का? हाँ। अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा, भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? तो सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? जी जी मैं कह करके सुना। सुनिए। आला सिंह, हाँ बोलिए। आज मैं घूमते घूमते चला गया बनारस किला की तरफ, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, दो बात पूछिए कि हमरे आने से पहले तुम्हारे इस दरबार में कोई मेहमान भी आया? अरे आपके कहने का मतलब है हमसे पहले तुम्हारे दरबार कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार भी आया? आया है। ऐसी कोई बात नहीं मामू जी, अगर आता मेरे दरबार में कोई रिश्तेदार या कोई आदमी या कोई राजा महाराज, तो दरबार में आपको बैठे हुए मिलते। अभी तक तो कोई रिश्तेदार कोई महाराज दरबार में नहीं आया। कोई नहीं आया ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। आज मैं जब बनारस किला गया तो वहां देखा कि सारे मुसलमान, जितना बनारस किला का मुसलमान भाई है, सब बैठ करके विचार रहा था, और सब आला सिंह, सब मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं, जिसके कारण कि ताला सैयद ने आज तुम्हारे दरबार आ रहे हैं। आज
आज बनारस किला से ताला सैयद तुम्हारे दरबार आ रहे हैं। अरे आपने कहने के मतलब चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके मेरे राज महबा आ रहे हैं। हाँ, बड़ी खुशी की बात है मामू जी, आपने ऐसा संदेश देकर के मेरे दिल को गदगद कर दिए हैं कि जब मेरी चाचा जी वर्षों साल के बाद मेरे दरबार आ रहे हैं, इससे खुशी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी के आने और चाचा जी को बैठा करके मान सम्मान के साथ उसके बाद चाचा जी से बात करेंगे कि चाचा जी आप किस कारण से मेरे राज दरबार में। बताओ, छह दिमाग नाम के चीज सोचे वाली बात से न कर। चाचा अभी बनारस किला से चलबे के ले और ओकरा खातिर ले नाना प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के भोजन बना रहल छ। अरे तोरा एमे दिमाग आर नहीं छ से न तू चाचा खातिर ले नाना प्रकार के भोजन बनबे छ आ तोर मामू आब के 2 घंटा से चिल्ला रहल छ, एकरा ले कप चाहिए के व्यवस्था। अभी तक जो आपका मान मर्यादा हो रहा है वही बहुत कुछ है, समझ ली। एक बार चाचा के बारे में उल्टा पुल्टा बोले तो समझ लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें तोरा कौन खराब कहलियो? मामू जी आप जो कह दे कि आज के बाद ऐसा बात नहीं बोले। अच्छा चाचा जी आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं? चाचा जी, अरे तो और चाचा जी के जो बारे में बोले हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम जात का मुसलमान के लिए नाना प्रकार के भोजन की तैयारी वहां तो तोरा पूछे छियो। मामू जी जब आप बरसों साल के बाद याद दिला रहे हैं तो कान के पर्दा खोल करके सुन लीजिए। मामू जी आज वर्षों साल की बात है, जिस समय करिया झगड़ू मेरे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, उस समय हम तीनों माँ बेटा मिलकर के आपके दरबार गए थे। कोई हिंदू धर्म का कोई भी क्षत्रिय हम तीनों माँ बेटा को बिलवा कर रखने वाला नहीं था। जिसके दरबार जा रहे थे वही धक्का मार करके, फट्टा के मार मार करके घर से बाहर निकाल दिया करता था। उस नौबत में रोते बिलखते मैंने आपके पास किया, मामू जी मेरे पास इतना बड़ा मुसीबत है जिसका कहने की लायक नहीं है, आप कम से कम हम तीनों माँ बेटा को एक हफ्ता रख लीजिए, भोजन के लिए व्याकुल हो रहे। मामू जी आपने प्यार से ले गया महल और पीछे से फट्टा के मार मार करके, बिजली कोड़ा मार करके घर से बाहर निकाल दिया था। कथी ला झूठे बोले छी लोग की देख बढ़िया का इस बात बोले वाला बीती हुई कभी नहीं भूलेंगे मामू जी। आप समझ लीजिए आप मेरे दरबार में है सिर्फ मेरे वंशज के नाते, नहीं तो मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार के दरबार से। अल्लाह सिंह तुम जो बोलता है बात सही, इधर अरे हम क्या करते, हम भी मजबूर हो गए थे जो बोले काम कान। अल्लाह सिंह अरे हम भी उस समय मजबूर थे जिस समय कि तुम्हारे पिता का सर काट करके करिया झगड़ू ने और सोरली किला को लूट करके वो मेरे पास आया था और हमको धमकी दे करके गया कि माहिल सिंह मामू जी अगर आप उन तीनों माँ बेटा को अगर बिलमा करके रख लीजिएगा तो आपका भी पूरा परिवार को भक्सी झोंका करके मार देंगे। बाप रे बाप, हम तो सोच लिए कि वकरा तीनों का दुख पर ले और वकरा पीछा जो हम हुआ थाल में लटा जाइए तो कोनो बढ़िया गप आपने झगड़ू सिंह के कारण हम तीनों माँ बेटा को के मारते बिजली को से घर बाहर निकाल देते थे। मामू जी ये मेरा ये भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और बताइए कितना छतरी कितना योद्धा बर्बाद हो गया था ये देश आजाद करने में। वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बोलिए वो कौन सा वंशज का था यह देश? किसी का वंशज का नहीं ना था, देश के लिए कुर्बान हो गया था। लेकिन मैं आपका वंशज का भागना था रे, भांजा था रे, आप खून नहीं दे करके जरा सा पसीना भी दिए थे नहीं थे। दिमागे हमें पूछे वकरार कथा सेना रहे छिट्टा छिट्टा तब न फैसला करे रहे, हमरा पीछा के रहे जवाब दिया था, मुंह से जवाब दिया था। डोर से मोर गेलिए ओकरा डोर
ऊपर हम बोले लग रही रे आय, वो तो खून खारते हैं रहे जो रास्ता पर लोग के कुछ नहीं बुझे हमें मोड़ देती है अखन है बचल छिए तो भेंटो करे ले लियो और जो मार देती है तब इने सुन तू कहे छी जे मामू जी आपने भगा दिया तू अखन चल तू कहे छी 2-4 दिन के बाद 6 महीना के बाद रे तू हमरा कन 5 बरस अखन से चल तू रह जाइए सब मैं पुत इसके यहाँ जाएंगे हम गुलामी कर देंगे। ए मामा आपका जैसे जैसे नौकर हम दोनों भाई का जूता साफ कर रहा है आपके यहाँ हम जाएंगे। रे बुझेल नहीं आबे छौ से न दादा पुरखा कहियो हमरा मुंह पर बोललो रे मारो चाप की मुंहे फुला सुनबा छी लोग बताओ तो लोग की कहते हाँ मामा जाने छिए तोरा गोसा उठल छोड़े न अब की करबो अब तो जे पिछला बात रहे बीते वाला बीत गेल अब जे वह बात के रटत रहबी चलिए मामू ठीक है चल मैं इस बात को मान गए हाँ। लेकिन आप आए किस कारण से सो बोले। अब हम बता रहे हैं वो जो मौलवी साहब ताला सैयद जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं अमरजीत को मांगने के लिए। इसमें बड़ी बात क्या है अमरजीत को मांगने के लिए आ रहे हैं। अगर वो बोलेगा सारा परिवार मेरे साथ चले अगर चाचा सैयद बोलेगा कि आल्हा सिंह तुम्हारा खून चाहिए तो आल्हा सिंह मिनट से पहले जाके गर्दन के समझे थे हमारा दिमाग खराब था अरे हम थोड़ा पूछ अरे बाबू चाहिए उसको समझाने के लिए मौगा मर्दाना को ये छतरी को आप जैसे समझने वाला नहीं है जो आप समझा रहे हैं समझ गए। इना 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 अरे तू हमसे कम से कम ये बात पूछो ना कि किस लिए आ रहा है। चलिए बोलिए किस लिए आ रहा है। वो जो अमरजीत को मांगने के लिए आ रहा है तुम्हें पता है आज जितना मुसलमान वर्ग का आदमी है सब मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहा है। अच्छा रे बेहुदा एक बात तुम पहले दिमाग में ले सोच बोलिए ना आज तक कहीं देखा है कि कहीं तीर्थ धाम हिंदू के साथ में मुसलमान को जाते हुए नहीं ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आज वो जो अमरजीत कुमार को ले जाएगा मक्का मदीना अरे मुझे तो लगता है कि दाल में कोई काला मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं अमरजीत को ले जाकर के कहीं मस्जिद में कुर्बानी नहीं जवान में लगाम दे करके बोलिए मामू जी वरना हमेशा के लिए जवान में सरकारी ताला लगा देंगे। हमें नीक बात कहे तो खट्टा लगा आप कभी अच्छा बात बोले हैं आपके बारे में कौन नहीं जानता कि आप घर घर में झंझट लगाते हैं भाई भाई में जूता चप्पल चलाते हैं सौर समाज में लाठी बोला चलाते हैं परिवार में झोटम झोटी करवाते हैं गुंडा कमीना रपट के बोले छी की बोले छी मामू का रपटल नहीं आबे छै तत्ते कस के रपट देबो जे दिमागे ठंडा हमरा रपट क्या आप चुगली नहीं करते चुगली करे छिए चाहे लाठी डंडा चलबावे छिए तो दुनिया में करे छिए तू त हमरा अपन वंशज के लोग छी तोरा हम लाठी वाला चलबे अरे मामू जी जब आप दुनिया में ये चुगली के काम करते हैं तो भला हमको छोड़ दीजिएगा। अगर आप चुगली के काम नहीं करते हैं आपके चुगली के कारण 151 बेटा को बाबू रुद्रसिंह पंजाब उखाड़ के गंगा हरिद्वार में आपके पास बचा है एक बेटा अभेचन। आप बोलिए हे भगवान मैं चुगली लगाने के लिए राज मोहब्बत नहीं आया अगर चुगली लगाने के लिए आया तो वो भी अभेचन बेटा। ओहो की करवा भैया खानदाने हमर बता बुझलो एगो मुर्गी के क्या बेर हलाल बो इसका मतलब चुगली करते नहीं चुगली नहीं करे छिए चुगली के तो बातें छोड़ दे चुगली तो जहिया करे रही है तहिया आप चुगली यार करे छिए ना अगर हम तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए आए हम चाहे ताला सैयद अमरजीत को मांगने के लिए नहीं आता होगा कि हो भाई को खराबो कहे छी तो जे हमारा नंगरा अभी चन छो ना एहरे तोरी के बुझे छी सब दिन मामू एके रंग छ बदल लिए मामू जी सोचने वाली बात है जिस चाचा को मैंने पिता का दर्जा देकर के अभी तक उसको मानते आ रहे हैं कभी मैं ये नहीं सोचा कि ये मेरा मुसलमान है या मेरा पिताजी का दोस्त नहीं है या मेरा पिताजी नहीं है और उन्होंने भी जब भी दिया हम दोनों भाई को अपने बच्चे का दर्जा देकर के पाल पोस कर कितना किया में कोनो कमी नहीं पिताजी के मरने के बाद हम दोनों भाई को पाल पोस करके चाचा सैयद ने ही जवान किया है लेकिन अचानक आज चाचा जी के दिल में बदनीति कहां से आ गया है कि अमरजीत को ले जाकर के मक्का मदीना में बेटा को कुर्बानी के लिए भा सके छे ओकरा कोनो कोबले है के देख ले काय कले ए रे
आजकल अपन घर परिवार के लोग के ठकान छे उ त कहना तू हिंदू छी उ मुसलमान छी। मामू जी हाँ बहुत बड़ा एहसान है चाचा के मेरे ऊपर। अगर चाचा जी को अगर बेटा नहीं देते हैं तो चाचा जी को दिल में दुख हो जाएगा कि आज मेरा एहसान क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। ये बात तू हमरा से पूछी ना, तू आई खातिर एते टेंशन क्या ले? तो ठीक है मामू जी। ए देख काम जहन करबे न जे सांपो का मार देबे लाठियों का बचा ले। की बुझ मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या करें? हम बताते हैं। हाँ बोलिए। तुम्हारे चाचा जी आएंगे, तुमसे अमरजीत को मांगेंगे, तुम उसको नाश्ता जो भी होगा उसको कोई मतलब प्रतिष्ठा में कमी नहीं होने देंगे। कमी नहीं होनी। फिर उसके बाद जब वो अमरजीत के बारे में बोलेगा तुम उसको बोलना कि चाचा जी आप अगर बोले मुझे जाने के लिए तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहिए कि मुझे रुदल सिंह चाहिए तो हम आपके साथ रुदल सिंह को लगा देंगे। अगर आप कहिए इंदल सिंह चाहिए तो हम अपने बेटा को कन्वर्ट से बोला करके आपके साथ लगा देंगे। लेकिन आप जो बोलते हैं अमरजीत के बारे में, अमरजीत है रुदल सिंह का बेटा। मेरे तरफ से तो ऑर्डर है, लेकिन आप जाइए कम से कम एक बार रुदल सिंह से मांग लीजिए। अगर दे दे तो मुझे कोई इतराज नहीं। बाप रे बाप, तब और तू फायदा हमरा। रुदल सिंह तो देंगे नहीं, कहियो नहीं देते बाप, अपने आप लौट करके चले जाएंगे। बस लौट कर चलिए। मेरा मान सम्मान बरकरार रह जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। चले दीवाना महिला सरदार पकड़ो रहिया हो अब दरबार से। चले दीवाना महिला सरदार पकड़ो रहिया हो अब दरबार से। बढ़िया चाल दरबार जाई लग गई बढ़िया हो अब अरे सब महाराजा दया बचला यहाँ के बरदाया तेरा चोरी गाना माने मार चोरी चोरी कालल गाया चोरी काला माना मार चोरी चोरी डोलल गाया। बढ़िया चालो यला बबुआ बढ़िया चालो हो अब दरबार का बढ़िया चले यला बबुआ क्या सिंहासन है अब बढ़िया चलो बुलबा शयन जिम्मेदार जैसे एलिया है राज भब्बा दरबार बिल्कुल खाली देखिए है, ने आला सिंह के देखिए है, ने बाबू उदल सिंह के देखिए है। कहाँ सब चला गए कोई पता नहीं। हेलो करिया पार नाम चाचा जी चरना तो करिया पार नाम चाचा जी हम चारना जी हरे दू लड़वा बेटा महाबारे हमारा शरीर रे बेटा है तो हरा सारा पीरा कानमा कहिए चाचा जी हमारे सारा हो खुशहाल चाचा कहियो बेटा शाबादीरा तन्मयल हो दियो रे सुना शाबादीरा तन्मयल हो हर चाचा जी किया हो जरूरी पड़ला चाचा जी हमारे
रेडवा रेडवा पानो पानो भाई साहब अरे मास्टर बाबू रेडवा हाँ अरे बेटा इतना देर से कहाँ था रे? कहता रहा रुका हट रेडवा अरे वो खारे उतार देंगे बोलने का तभी नहीं हार रे जान कर कहवावे छथु रेडवा हाँ दे पर हाथ न दी दे भरे में जाए छे कोई बेर बेहुदा शुद्ध नहीं बोलता है कोई बेर शुद्ध नहीं बोलता है जब भी बोलेगा उल्टे बोलेगा हरामी की बात रे हो रेडवा हाँ आज चाचा सैयद देख लो अपना में तो छनक गेले हमें जो पकड़ लिए हमरा जो पकड़ के तो काटे काट भागला दियो मार खाने का काम करता है बेहुदा बोलो ना खोल के कहो ना हो आज चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके हम सारे परिवार से मिलने के लिए आए अच्छा अरे बेहुदा चाचा जी क्या बोलेंगे इसके दरबार में मंत्री भी नहीं है एक तो कुर्सी का सिंहासन का भी जुगाड़ दे हाँ हाँ अच्छा आइए चाचा जी बैठिए पहले आला हाँ बोलिए कहाँ से ले ली कुर्सी रे अरे रे किधर से बैठ गई ये कुर्सी लगा यार तू रे ये केना लाग दो मार खाएगा तबे तू बाज आएगा मार खाएगा तबे आएगा बाज आबरी भले ना आबरी हो भले ना हो गया रे आता ना तू अपन बैठे वाला जुगाड़ क्या ले भले ना आबरी ना भले बैठ केना ना भले हो बैठ बैठाइए ला ना आवे छ बैठा ले अले ना आराम अपने ला कुर्सी ले आई में हमर भैया गलती ना आई में स्त्री के गलती छ मिस्त्री बोलो ना मिस्त्री हरामी हाँ एक आध मार खाता ना तबे तू बहुत आदमी अरे मंत्री हरे ए मंत्री उल्टा गंगा कयास बया लगले जी महाराज बोलिए चलो इधर आओ आ गए चलो पैर दाबो अरे तो क्या करेंगे अरे पैर दाबो चलिए महाराज चलो इधर आओ चलिए इधर भी आ गए चलो ये पैर दाबो ये भी दाब दी जाइए 30 खिली चाय लेकर आइए दुकान से 30 खिली चाय चाय 30 को पान लेकर आइए 60 में हो गया हाँ हाँ एक से गिनती कीजिएगा नहीं ये फटाफट नहीं हाँ आपकी बार मार खाता तबे तू सही हो चलिए बैठिए सर थूक देता है रे। ना फुकर जाए अच्छा गंदा साहब हाँ, हाँ। चलिए बैठिए क्या हुआ चाचा जी दारू यार पी गए लो हाँ बुखारे बेहुदा हर वक्त मारे खा के काम करेगा चलिए बोलिए चाचा जी कैसे हैं? आला सिंह सबसे पहले राज मोहब्बत से मेजर बताओ अरे तेरी मेरी यारी जो ताल भत्तर तारी मलबी साहब के पसंद है तसलो सतारी मैंने दार अलुओ से किया जब भागते से अब रोटी जब अलुओ सतार करो अलुओ सतार करो अब अलुओ सतार
भले मांग रहे हो हराम भी तोड़े। मंत्री ने भी मंत्री की तरह के तू राधा साहब का पीपर जाबी खाने का काम करता है। चलिए बोलिए, भगा दे दूसरा मंत्री के मंगा। अब की बार बदल देंगे। उठली करे भागता कि नहीं भागता? आला सिंह हाँ बोलिए। राजमहल को समाचार बताओ क्या है? बस दादाजी आपका आशीर्वाद से किसी तरह की कमी नहीं, सारा परिवार ठीक ठाक है। कोई दिक्कत तो नहीं? आला सिंह देखिए रे क्या कर रहे हैं? क्या बात है? ए, चाचा जी पैदल करो। हरामी उससे कुछ बोलता है। अरे बेहुदा सेंट लगा कर गया। अरे मुसलमान लोग जब तक सेंट नहीं लगाता तब तक बाहर नहीं निकलता। हाँ सेंट लगाया। हाँ चलिए बोलिए। आला सिंह हाँ बोलिए। ना सोना न चांदी ने 5 महल का बिल्डिंग मांगा हूं तुमसे। मैं एक चीज लेके आया हूं, समझ गया ना? हाँ बोलिए। अल्लाह ने अरे वाह क्या बात हुआ? क्या बात हुआ? अरे हराम, क्या बात हुआ? यह बहुत हरामी हो, गांड बंगड़ी कर दे। ना हो, अपना सगान में उंगली क्या लेना। भाग गया। बैठिए। आपकी बार मारेंगे बेहुदा कुछ से कुछ बोलेंगे। हाँ बोलिए। आला सिंह हाँ बोलिए। ना सोना न चांदी ने 5 महल का बिल्डिंग मांग रहा तुमसे। आज हमारे सामने मुसलमानों बनारस किला छोड़ के मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। तुम सिर्फ पोता अमरजीत को तुम ऑर्डर दे दे, मैं अपने कंधे से मैं अपने उंगली लगा करके मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे। चल बेटा ऑर्डर दे। चाचा जी बोल आला से। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके मुसलमान धर्म में जो भी मुसलमान भाई मौलवी भाई सब मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, और आपके कुरानों में भी लिखा हुआ है कि जब भी जाएंगे मेरे साथ मक्का मदीना हज करने के लिए तो सिर्फ हिंदू का ही बच्चे जाएंगे। आपके कुरानों में लिखा हुआ। हाँ लिखा है। चाचा जी आप अच्छी तरह जानते हैं आपका मजहब अलग है और हिंदू का मजहब अलग है, और इस मजहब में एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे के मजहब में नहीं जा सकता है। अगर अमरजीत छोड़ करके अगर किसी की जरूरत है आप बोलिए, मैं आपके साथ लगाने के लिए तैयार हूँ। आला सिंह मेरा मजहब में मेरा कुरान में तुमको नहीं लिख रहा, नहीं बाबू उदय सिंह को लिख रहा है, ना पोता इंदर सिंह को लिख रहा है, सिर्फ पोता अमरजीत सिंह को लिख रहा है। ये आपके कुरानों में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है चाचा जी, अगर आपको अमरजीत कुमार ही लिखा हुआ है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमरजीत मेरा बेटा नहीं है, अमरजीत कुमार रुदल सिंह का बेटा है। अगर रुदल सिंह दे दे अपना बेटा को तो मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, आप रुदल सिंह से मांग के ले जा सकते हैं। क्या आला सिंह इस राज का तुम मालिक है, जो तुम करेगा वो होगा, क्या ऑर्डर देगा? चाचा जी धन दौलत का सवाल है, किसी का औलाद का सवाल है, किसी का बच्चे की सवाल है। मैं दूसरे को बच्चे को इजाजत नहीं दे सकते। आपको लगता है क्या आप रुदल सिंह से मांग के ले जा सकते हैं? ठीक है आला सिंह, जब तुम ऑर्डर नहीं देगा काटेगा नहीं। ठीक है आप तशरीफ लीजिए, मैं बुला करके आपके सामने कर देता हूँ।